हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स जो क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 6 पे। देखिए, जो 12 का जो एक चैप्टर है जो केमिकल काइनेटिक्स नाम है, उसी का हिंदी है रासायनिक बल गतिकी। हिंदी कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। यदि आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी हुआ रासायनिक बल गतिकी। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते पढ़ते आ गए हैं रेट कांस्टेंट का कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए। यानी गुण जानना है, कब क्या होगा, कैसे होगा, मतलब उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है वही जानना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट का हम लोग कैरेक्टर के बारे में, उसका गुण के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टार्ट होता है रेट कांस्टेंट मेजर्स। यानी रेट कांस्टेंट मेजर करता है, मापता है, बताता है। क्या बताता है? द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट कांस्टेंट मेरा रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा, एकदम बताएगा। चलिए यहाँ देखिए कुछ बात हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है अपने कंसंट्रेशन का गुणनफल पे। वही ना डिपेंड करता है। पार्ट नंबर 5 बता रहा है, लॉ ऑफ मास सेक्शन का हल्का सा बताया था इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है डायरेक्ट। तो चलिए ये वाला बात है। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, तो हम के से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? के से मल्टीप्लाई करेंगे। आर बराबर के हो जाएगा और ये वाला जो कंसंट्रेशन है इस कंसंट्रेशन को हम लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए है। यहाँ पर है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये वाला बात है। अब सुनिए कैसे मेजर करेगा। यहाँ पर थोड़ा हम के का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम के बराबर अगर बात करें तो आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखना है गौर से। कह रहा है यहाँ पर कि रेट कांस्टेंट मेजर्स। रेट कांस्टेंट जो है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट वह मेजर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको? तो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है। यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक, रेट ऑफ कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन है। यदि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे सेंस है मेजरमेंट करने का। रेट ऑफ रिएक्शन के का मान यदि बढ़ेगा तो आर का भी मान बढ़ेगा। क्यों ऐसा बात है? क्योंकि यह सीधा समानुपाती दिखाई दे रहा है, एकदम सीधा सीधी में है। के नीचे, बाई के नीचे 1 भी है, अब लगा सकते हैं। अब बाटा के ऊपर वाले से सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो के जो है डायरेक्ट डिपेंड आर पे करता है, यानी आर डायरेक्ट डिपेंड के पे करता है। यदि हम आर का मान बढ़ाएंगे तो के का मान बढ़ेगा, यानी रेट कांस्टेंट का मान बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान बढ़ेगा। यदि रेट ऑफ रिएक्शन का मान बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का भी मान बढ़ेगा। ठीक, अगर रेट कांस्टेंट का ये रेट ऑफ रिएक्शन का मान घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट का भी मान घट जाएगा। बात समझे? यानी डायरेक्ट डिपेंड करता है। यदि हमको आर पता नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम नहीं है, लेकिन हमको मालूम है किसके बारे में? रेट कांस्टेंट के बारे में। अगर मालूम है कि रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। ऐसे मेजरमेंट कर सकता है। ठीक, अब आइए 2 नंबर में। यहाँ पर खुद कह रहा है वही बात कि लोअर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना ही लो होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना ही लो होगा, इसका मान जितना ही लो होगा, कम होगा, कह रहा है यहाँ पर कि स्लोअर द रिएक्शन स्लो होगा। ये बात बिल्कुल सही है। यानी रेट कांस्टेंट, यदि रेट कांस्टेंट का मान घटेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन यानी गति करने का जो प्रतिक्रिया है वो भी घटेगा। ठीक, वही कर रहा है स्लोअर द रिएक्शन। मेरा रिएक्शन स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। कब? जब के का मान हो जाएगा कम, तब। ठीक, कह रहा कि हाइयर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। यदि रेट कांस्टेंट का मान यानी के का वैल्यू यदि हाई हो जाता है, के का मान अगर यही के का मान हाई कर दें, ऊपर हाई कर दें, ज़्यादा कर दें, तो क्या हो जाएगा? फास्टर द रिएक्शन। मेरा रिएक्शन फास्टर हो जाएगा, मतलब तेज़ी से रिएक्शन करेगा। यानी हम बता दें फिर से कि यदि
के का मान बढ़ेगा तो आर का भी मान बढ़ेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी रिएक्शन करने का प्रक्रिया जो गति है वो बढ़ेगा। यदि रेट कांस्टेंट का मान को कम कर दे, घटा दे, तो आर का भी मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा समानुपाती है, डायरेक्ट डिपेंड करता है। यदि यह घटेगा के तो आर भी घटेगा, यदि बढ़ेगा के तो आर भी बढ़ेगा। ठीक वैसा बात है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, ये रेट कांस्टेंट यदि घटेगा तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा। ठीक, तो ये बात बिल्कुल समझें आप। यहाँ जो है फॉर द पार्टिकुलर रिएक्शन, कोई पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए बात हो रहा है। क्या हो रहा है कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, रेट कांस्टेंट एकदम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, स्वतंत्र आज़ाद होता है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से एकदम फ्री हो जाता है। ऐसा कोई पार्टिकुलर रिएक्शन, उसका रेट कांस्टेंट फ्री हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट कांस्टेंट बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाता है। कब? जब हम कंडीशन देंगे गिवन टेम्परेचर तब, यानी टेम्परेचर को जब हम कांस्टेंट कर देंगे। गिवन टेम्परेचर का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, स्थिर है, कांस्टेंट है। ठीक, यह मतलब कहने का कुल यही बात है कि यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, मतलब टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएं नहीं घटाएं, एकदम फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो उस समय जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, रिएक्टिंग सब्सटेंस के कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। मतलब रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। कब? जब टेम्परेचर कर देंगे कांस्टेंट यानी स्थिर, तब। ये वाली बात था। फिर से सुनिए, फॉर द पार्टिकुलर रिएक्शन, किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, रेट कांस्टेंट स्वतंत्र आज़ाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट कांस्टेंट एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर दे देंगे तब, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से मेरा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 नंबर में, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। आप जैसे जैसे रेट कांस्टेंट को यानी के को आप इंक्रीज करिएगा, बढ़ाइएगा, मतलब के को जैसे बढ़ाइएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी नहीं कह रहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर को यदि T से टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाइएगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, यानी रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, टेम्परेचर जब डिक्रीज कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। कह रहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब रेट कांस्टेंट जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का मान बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट का मान घट जाएगा। वही बात है। यहाँ देखिए टेम्परेचर को बढ़ाया गया है, ऊपर का तीर का जो निशान है अब बढ़ने को बताता है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तीर का निशान ऊपर है यानी बढ़ने को बता रहा है। ठीक, तो अगर हम कह दें कि टेम्परेचर को हम कम कर दिए, यानी उसका तीर का निशान नीचे कर दिए, यानी टेम्परेचर कम हो गया, तो के का भी मान मेरा कम हो जाएगा, यानी तीर नीचे हो जाएगा। ये जो एरो आप देख रहे हैं, नीचे का मतलब घटना और ऊपर का मतलब बढ़ना, यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर जब घटेगा तो रेट कांस्टेंट का मान नीचे हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, 5 नंबर में है कि द डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का मतलब के होता है, क्या होता है? रेट कांस्टेंट का मतलब के, मतलब कह रहा है कि अलग अलग रिएक्शन के लिए के का मान अलग अलग होता है। बिल्कुल बात सही है, मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए के का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। आपको यही जानना था कि अलग अलग रिएक्शन के लिए के का जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो भी अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है।
कह रहा है कि द डिफरेंट रिएक्शंस हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग के का मान होता है। जैसे क्यों यह बोला जा रहा है बार बार कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग के का मान होगा, क्योंकि यह वैरी करते रहता है, सेम नहीं रहता है। रेट कांस्टेंट आपको सुनने में लग रहा है कि कांस्टेंट है तो ज़रूर फिक्स रहेगा, उसका मान कांस्टेंट है, स्थिर है, उसका मान फिक्स रहेगा। जैसे ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है, ठीक ना, उस टाइप का ये भी फिक्स रहेगा, लेकिन फिक्स नहीं रहता, यह बदलते रहता है। किस पे डिपेंड करता है? तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यानी के का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। के मतलब रेट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आप नाम सुन रहे हैं तो इसलिए आपके दिमाग में आएगा ये कांस्टेंट है एक तरह का, तो इसका मान फिक्स होगा। लेकिन यह ऐसा है कि फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, इसका मान बदलते रहेगा, वेरी करते रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा? तो वही जो रिएक्शन है, कंपाउंड है, उस पर सब डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान और छोटा था कैरेक्टर के बारे में जानना, पार्ट नंबर 6 था। तो चलिए सबको शेयर कीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है कि रेट कांस्टेंट क्या मेजरमेंट करता है, तो आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है कि घटता है, आपको टिक लगाना है, ऑब्जेक्टिव बनेगा इसमें से। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो एंड होता है, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। बाय।